हेलो, आदाब, नमस्कार। ऐसे आपकी खिदमत में। एक्चुअली अब ऐसा लग रहा है कि पॉडकास्टिंग बहुत टेढ़ी खीर है, इतना आसान नहीं है। सो आज का एपिसोड वैसे तो अनस्क्रिप्टेड है टोटली, तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या क्या बोलने वाला हूँ, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये पहला एपिसोड है। और पहला एपिसोड का मतलब ये है कि इससे पहले जो भी था वो टेस्टिंग में था। सो आज मेरी आवाज़ को मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है। शायद आपने पिछले पॉडकास्ट में अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि मेरे को रिकॉर्डिंग करने में कितनी तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि मेरे को ये जो रिकॉर्डिंग है ये इतना कैसे बताऊँ आपको, बट मेरे कंप्यूटर में भी एक माइक है, मोबाइल में एक माइक है और उसके अलावा भी बहुत सारे माइक हैं, लेकिन उसमें आवाज़ बेचारी जाती नहीं है। रीज़न ये था कि iMac के अपने ही नखरे हैं कुछ, अपने पता नहीं, उनकी कोई अलग ही दुनिया में नाटक चल रहे होते हैं कि भाई प्लग एंड प्ले नाम की चीज़ बहुत ही कम चीज़ों के साथ वो कोलैबोरेशन करते हैं। तो मेरे जो माइक हैं वो iMac को समझ ही नहीं रहे थे, या फिर iMac मेरे माइक को नहीं समझ रहा था। दोनों एक दूसरों के बीच में क्या उनकी अनबन चल रही थी, तो वो लगाने के बाद भी उसको वो नहीं ले पा रहे थे, तो वो रिकॉर्डिंग रह गया था। उसके बाद जो माइक इन बिल्ट जो माइक कहते हैं iMac के अंदर जो आता है, उसको अपनी मसले थे कि वो जो मेरी आवाज़ थी वो तो ले ही रहा था, उसके अलावा भी दुनिया भर की आवाज़ें ले रहे हैं। वो दूर कोई चिड़ियाँ चहक रही हैं, या रोड पे कोई कुत्ता भौंक रहा है, या पड़ोस में कोई झगड़ा कर रहा है, वो सब भी अंदर ले रहा है। तो क्या है कि अपने को वो सब तो आपको सुनाना है नहीं। और दूसरा कि जो मोबाइल है उनके अपने नखरे थे कि वो भाई साहब के भी, यानी थोड़ा सा दूर रखो तो अलग आवाज़ आ रही है, नज़दीक रखो तो अलग आवाज़ आ रही है। सो ऐसे सब मसले थे, बट हाँ, कोई एक्सक्यूज़ तो मैं नहीं दे रहा आपको। और यहाँ फिर क्या होता है कि वो जो पहली बार जब अपने कुछ करने जाते हैं ना, तो बहुत एक्साइटेड होते हैं। और एक्साइटेड में मैं आपको ये भी बता दूँ कि एक्साइटमेंट में मैंने बहुत सारे माइक सर्च किए गूगल पे, और सब लोगों का कहना ऐसा था कि भाई देखो, अगर आपको हाई फाई प्रोडक्शन के लिए अगर आपको कोई वॉइस रिकॉर्ड करनी है तो आप कर सकते हो, बट उसके लिए आपको जो माइक चाहिएगा वो बहुत ही प्रोफेशनल क्वालिटी का, जो आपकी आवाज़ को अच्छे से रिकॉर्ड करे, थोड़ा साउंड उसका क्लियर हो, और उस हिसाब से आपको माइक चूज़ करना चाहिए। अब माइक की जब रेंज आप देखने जाओगे कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो माय गॉड, यानी कीमतें तो भाई अपने पास ही है। भाई अपने अम्बानी की छठी औलाद होना चाहिए, ज़रूरी है। यानी आप 50,000, 1 लाख रुपए, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, ऐसी सब कीमतों से ये जो माइक है वो मिल रहे थे। अब उसमें मिल के एक माइक पसंद भी आया मुझे, और सब लोगों का फिर उस माइक के पीछे मैं जो पड़ा हूँ, तो पिछले 1 हफ्ते से, या शायद पता नहीं ज़्यादा, तो उसके पीछे मैं पड़ा था। उसके बाद जब वो पहली बार आया तो मुझे ऐसा फीलिंग आया कि यार ये तो कुछ डुप्लीकेट प्रोडक्ट फीलिंग आ रहा है, चाइनीज़ लग रहा है। तो मैंने तुरंत वापस कर दिया, उसका रिफ़ंड ले लिया। उसके बाद मैंने दूसरे जगह पे देखा तो एक थोड़ा सा ऊपर वाला मॉडल मुझे मिल रहा था, 2-3 हज़ार रुपये ऊपर। वो मंगवाया तो वो भी वैसा ही आया और डुप्लीकेट, तो मुझे और गुस्सा आया। फिर मैंने फ़ोन किया कंपनी वालों को, कंपनी वालों ने बोला हम आपको अभी का भी रिप्लेस कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो एक दिन और राह देख लेते हैं। फिर वो आज आया दोपहर में, तब भी वही डुप्लीकेट आया। लेकिन इस दौरान मुझे ऐसा लगा कि यार एक काम कर सकते हैं, ये सब तो चलता रहेगा, जब अच्छा आएगा तब की बात तब, लेकिन एकदम सिंपल सा 1,000 रुपये वाला एक माइक मंगवा लेता हूँ, तो एटलीस्ट काम तो शुरू हो जाए। अब उसमें ढूंढने में एक ये माइक जिससे मैं अभी बात कर रहा हूँ ये मुझे मिला, और अभी उसी से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और नसीब देखो, ये भाई साहब iMac में लगते के साथ सीधे चालू हो गए, और इनको कुछ कहना नहीं पड़ा, ना ही इनके कोई ड्राइवर डालने पड़े, ना ही इनको कुछ समझाना पड़ा, और ना ही इनको कुछ कहना पड़ा कि भाई ये iMac है कि क्या है। सीधा सीधा इन्होंने वॉइस लेना शुरू कर दिया। तो फिर अब मैंने सोचा कि बिल्कुल देरी नहीं करनी, शुरू कर दें, और हम आ गए पॉडकास्ट पे और बक करना शुरू कर दिया। सो जो अभी आप जो सुन रहे हैं वो 1,000 रुपये वाला सुंदर, सस्ता, मजबूत, टिकाऊ, बहुत ही अच्छा। और इस माइक के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, इस बारे में मैंने सोचो इतना एक्साइटेड था कि मैंने इसकी अनबॉक्सिंग भी नहीं की, वरना तो जो चीज़ आती है उसको मैं बाकायदा वीडियो उतार के, खोल के, प्यार से
और सबसे ज़ोरदार बात, ये माइक के साथ 20 फुट लंबा वायर है। ये ना आप सोच सकते हो कि मैं वो माइक को एक कोने में रख दूँ और मैं दूर जाके अपने बिस्तर पे जाके सो जाऊँ, तो भी मेरे पास इतना लंबा वायर है, मैं पूरे रूम में गोल गोल घूम के भी आराम से इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ। सो खैर, ये हो गई माइक की बात है। तो आज की 5 मिनट तो मेरी माइक ने ले ली। बट अगर आप अभी तक सो नहीं गए हैं तो उठो और जागो, और अब अपने शुरू करते हैं हमारी बातें। तो आज का टॉपिक तो यही था कि माइक मेरा और मेरी आवाज़। सो मैं बहुत सोचा कि किस बारे में माइक अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें और किस बारे में टॉपिक में बात करें, क्योंकि टॉपिक तो बहुत सारे हैं। सो मैं सोचा कि आज पहले तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं, फिर अपना डिसाइड करते हैं कि हम किस बारे में बात करेंगे। तो वहाँ तक मैं ये ज़रा अपना ज़ाफ़रान वाला और नींबू वाला पानी पी लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं मेरे को क्यों समझ में आया कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी घस रही है। तो मैंने उसके लिए गर्म पानी लिया, उसके अंदर नींबू डाला, उसके अंदर ज़ाफ़रान डाला, उसमें शहद डाला, और उसको मैं अभी पी रहा हूँ, ये उम्मीद में कि मेरी आवाज़ कुछ नहीं निकलेगी। मीन्स लाइक पता नहीं शेर की तरह आवाज़ करूँगा मैं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि आवाज़ तो मेरी की वैसी आ रही है। आई थिंक अच्छी आ रही है, कोई बुरी तो नहीं आ रही। लेकिन ये गले के लिए बड़ा अच्छा फील आ रहा है। यानी आपको भी अगर ऐसा लगे कि ये कोरोना वायरस के तौर पर, अब मैंने बनाया तो घर वाले बोल रहे हैं कि भाई ये तो रोज़ पीना चाहिए, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं हैबिट ही बना लेता हूँ कि पानी उबालने का, उसमें ज़ाफ़रान डालने का, ज़ाफ़रान को जब कलर आ जाए तो उसके अंदर नींबू डाल दिया, शहद डाल दिया, और मस्त उकाल के पियो। गले के लिए भी बड़ा अच्छा, टेस्ट में भी बड़ा अच्छा लग रहा है सच बताऊँ तो। और हाँ, तो मेरा नाम है सज्जाद जाफ़री, और मैं क्या करता हूँ, एक तो ये लॉकडाउन में ये भूल गया मैं कि मैं करता क्या हूँ। सच बता रहा हूँ, ये बात ऐसी है कि सीरियसली, यानी मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट अभी ये हो रहा है कि मेरे को लिटरली सोचना पड़ रहा है कि मेरे को क्या क्या आता है, क्या सोचना चाहिए, यानी क्या क्या करना चाहिए। आई नो, हाँ, मैं टूर ऑपरेटर हूँ। यस, मैं टूर करता हूँ और बिरयानी बनाता हूँ और दिमाग पकाता हूँ और बकबक करता हूँ, और बस ऐसा ही कुछ। शायद मैं और भी कुछ करता हूँगा, लेकिन मेरे को पिछले 3 महीने से वो ट्रैक चला गया, कि मैं करता क्या था। क्योंकि सही में ये लॉकडाउन में ऐसा हो गया कि सुबह में उठने का, दोपहर का खाना खाने का, नाश्ता तो बेचारा होता नहीं था क्योंकि खाने के टाइम में हम उठते थे। तो दोपहर का खाना और फिर रात का खाना, वो भी यानी पता नहीं कब खाना है तो खाओ, नहीं तो इट्स ओके। सो यही था शेड्यूल पिछले 2-3 महीनों से। तो क्या है कि मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में एक्चुअली मैं भूल गया कि मैं बाहर भी जाता था। 2-3 महीने बाद जब गाड़ी लेके बाहर निकलने का था, तो मेरे को लिटरली सोचना पड़ा कि ड्राइविंग भी मुझे आती है, कि मैं भूल गया। लेकिन मुझे किसी ने कहा कि नहीं, ड्राइविंग एक ऐसी चीज़ है कि आप सब कुछ भूल सकते हो, लेकिन ड्राइविंग है, स्विमिंग है, खाना पीना है, और ये सब जो बेसिक चीज़ होती है, ये दिमाग के अलग कोई डिपार्टमेंट में सेव होती है, और वो जगह पे वो डेटा फॉर्मेट नहीं होता है। यानी आपका सब कुछ फॉर्मेट हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी फॉर्मेट नहीं होती है। जैसे आप चलना नहीं भूल सकते, या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ था। इतना टेक्निकल तो मैं गया नहीं, मगर इतना पता चला कि भाई ड्राइविंग तो मेरे को याद है। तो एनीवे, उसके बाद ड्राइविंग के लिए अपन ड्राइविंग निकल के भी कहाँ निकलने का, बाहर अब एकदम सुनसान, एकदम सन्नाटा। वैसे भी लॉकडाउन खुल गया उसके बाद से, तो एकदम जैसे कुछ था ही नहीं, ना वायरस था ना कुछ था। अभी ऐसा मुझे फील आ रहा है कि बेचारा कोरोना इतू सा था, तब भी लॉकडाउन था। 2 महीने बाद जैसे कुछ लॉकडाउन हुआ ही नहीं है। लॉकडाउन से तो कोई बेचारे वायरस को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, बोले घर पे आके भी हम तो बढ़ेंगे भाई। तो पता नहीं, ये जो कोरोना की वजह से आपका लॉकडाउन खुल भी गया है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लॉकडाउन था तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आई होप कि वो कोरोना को कुछ ना फ़र्क पड़े और कंटाल के चला जाए, ऐसा कुछ। एनीवे, सो हाँ, मैं अपनी बात कर रहा था कि मैं पॉडकास्ट किस पे बनाऊँ। तो देखो, अगर मैं कॉमेडी करूँ, मुझे पता नहीं कि लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे, क्योंकि यूँ तो हंसते हैं लोग, लेकिन मेरे पे हंसते हैं कि मेरी कॉमेडी पे हंसते हैं, वो मुझे नहीं पता है। तो वो ट्राई कर सकते हैं,
दूसरा कि पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है जिसमें मेरे को बहुत दूर रहने का बोला गया है। वैसे भी मेरे को गवर्नमेंट में कुछ समझ में आता नहीं है, पर हाँ, पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो बोलूँ तो शायद पॉलिटिक्स मेरी दुश्मन हो जाए, तो नहीं, वो रहने दो, क्योंकि वो बिना बात का हम कोई नेता वेता तो है नहीं। बट हाँ, अपनी आवाज़ उठाने के लिए कुछ जब ज़रूरत लगेगी तो बोलेंगे, क्योंकि आवाज़ मेरी जहाँ जहाँ पहुँच रही है। लेकिन हाँ, इसके अलावा मैं ट्रैवल के बारे में बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ट्रैवलिंग बहुत किया है, कुछ ज़्यादा ही ट्रैवलिंग किया है। तो पिछले 10, 11, 12 सालों में जो भी मैंने ट्रैवल किया है उसके बारे में बात कर सकते हैं। फिर उसके अलावा मैं बात कर सकता हूँ पकाने के बारे में। यस, आई मीन दिमाग पकाने की बात नहीं कर रहा, वो तो मैं पकाता ही हूँ दिमाग, लेकिन खाना पकाने की जो बात है, खाना पकाने के लिए मेरे को ऐसा है कि बचपन से मेरे को खाना पकाने का बड़ा शौक़ था। तो किचन में मेरी अम्मी जो भी पकाते थे, तो सबसे पहले चाय बनाना सीखी, उसके बाद खाना। फिर ट्रैवलिंग में ऐसा था कि ट्रैवलिंग में मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जब मैं लोगों को लेके, आई मीन ग्रुप ट्रैवल को होती थी, तो ग्रुप का जो खाना था वो हमारे कुक शेफ़ लोग बनाते थे। तो हमारी आई मीन टूर में बिरयानी बड़ी फेमस थी कि भाई मेरे टूर में जो भी जाता है बिरयानी खाता है, बड़ा मज़ा आता है। सो वो सोच के मुझे ऐसा लगा कि यार बिरयानी के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जो सबसे अलग पड़ती है ना। आपको भूख लगी है, आप सिर्फ बिरयानी खा लें तो यू आर डन। और वो वेज हो नॉन वेज हो दैट डजेंट मैटर, बट बिरयानी होनी चाहिए, प्रॉपर दम बिरयानी। तो वो आपका पेट आराम से फुल कर देगी और यू विल बी सेटिस्फाइड। सो वो जो है उसमें मेरे को ज़रा भी 19-20 नहीं चलता है। तो मैंने बहुत सारे अलग अलग शेफ़ ट्राई किए, उसके बाद ख़ुद बनाना शुरू किया, खुद का रेस्टोरेंट भी किया। तो खाना पकाने का बड़ा शौक़ है इन शॉर्ट। तो हाँ, खाना पकाने की बात कर सकते हैं। और मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है, तो थोड़ी बहुत किताबों के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि बहुत लोगों के सामने मैं जैसे ही कोई किताब के बारे में बात करता हूँ तो तुरंत, जैसे कि पता नहीं, गिरगिट भी इतनी तेज़ रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी किताब का सुन के लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो मैं किताब से भी यानी थोड़ा परहेज़ ही करूँगा। लेकिन हाँ, कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है जो, अब मैं वही कह रहा हूँ कि अब मुझ पे लोग हंस रहे हैं कि मेरे कॉमेडी पे हंसते हैं, वो मुझे नहीं पता है। बट हाँ, अपने काम कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट, जो भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ या उस बारे में। फिर देखेंगे, आप मेरे पे हंसते हो कि मेरी कॉमेडी पे, वो डिसाइड आप लोग करना। तो आज के लिए पता नहीं, कुछ ख़ास टॉपिक लेके आया नहीं हूँ, कुछ स्क्रिप्ट लेके नहीं आया हूँ। लेकिन हाँ, अगर हम नेक्स्ट, ये सीज़न तो बेचारी मेरी ऐसी ही जाने वाली है, क्योंकि मैं पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूँ, नया है। अभी तो मुझे ये नहीं पता कि कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप लोगों को क्या पसंद आएगा। और मैंने पहले भी कभी कोई ऐसी, तो मैंने पब्लिकली तो कोई बात तो की नहीं है कि लोग मेरे को जानते हैं एज अ कॉमेडियन या एज अ शेफ़ या एज अ टूर ऑपरेटर या पता नहीं क्या। सो हाँ, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो आप लोग ही सजेस्ट करो, मेरा ईमेल आईडी होगा अंदर कहीं, आई थिंक मैसेज कर सकते हैं। तो लोग अगर सुने और उनको ऐसा लगे कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करूं, तो वो टॉपिक मुझे भेजें, ईमेल करें, मैसेज करें। उससे क्या होगा कि मेरे को भी पता चलेगा कि लोग क्या सुनना चाहते हैं। बट हाँ, मैंने आपको बता दिया कि मैं इतनी चीज़ें जानता हूँ और उस हिसाब से मैं बात कर सकता हूँ। और हाँ, टेक्नोलॉजी के लिए भी मेरे को थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर ज़्यादा है, तो मैं टेक्नोलॉजी के अंदर भी थोड़ा घुस के बात कर सकता हूँ। तो अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करनी है आपको, या कोई नए टेक के बारे में बात करनी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। घूम फिर के कुछ लोगों ने मेरे को ऐसा बोला था कि आई एम मास्टर ऑफ नन, और वो नहीं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, वैसा टाइप का बंदा हूँ। तो मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ और उसमें ही खुश रहता हूँ। तो अभी मुझे नहीं पता कि लोग मुझे पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे, लेकिन हाँ, शुरुआत तो ऐसी करनी पड़ेगी कि मुझे खुद ही बोलना पड़ेगा, और लोगों को अगर अच्छा लगा तो भी सही है, नहीं अच्छा लगा तो बट ऑब्वियसली कि लोग चैनल चेंज कर सकते हैं या दूसरा पॉडकास्ट सुन सकते हैं। तो घूम फिर के तो कंट्रोल तो आपके पास ही है। तो बेस्ट है, आप फॉरवर्ड कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, और मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो रिकॉर्ड करना मेरा काम है, और प्ले, पॉज, सॉफ्ट, आई मीन फॉरवर्ड, वो सब आप करना आपका काम है। तो अब से ऐसा करेंगे कि मैं रिकॉर्ड करूँगा, और
ये शुरुआत है। अब मुझे नहीं पता कि आगे जाके मैं किसी का इंटरव्यू करूँगा या ख़ुद बोल करूँगा या मैं ट्रैवलिंग करूँगा या अपने वी लॉग जैसा ए लॉग ऑडियो लॉग बनाऊँगा या मैं, पर इतना ज़रूर पता है कि आज के बाद से मैं अपना ये पॉडकास्टिंग चालू रखूँगा। मैं जहाँ जाऊँगा उस के बारे में सोचूँगा, उसके बारे में लिखूँगा, उसके बारे में बोलूँगा और हो सकेगा तो उसके बारे में वीडियो भी उतारूँगा और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी डालूँगा। सो ठीक है, आज के लिए कुछ ख़ास नहीं, मगर ये आज का टेस्ट एपिसोड 1 था एक्चुअली। जो मेरी ये सीरीज़ को ख़त्म होने के बाद मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा कि मेरी नेक्स्ट सीरीज़ किस टॉपिक पे मैं बनाऊँगा। और क्योंकि ये कैटेगरी मांगता है, क्योंकि आप कभी पॉडकास्ट ढूंढोगे तो अभी कैटेगरी वाइज ढूंढोगे, तो कैटेगरी के हिसाब से मुझे अगर कुछ ढूंढना है तो मुझे पहले कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ेगी। सो फाइनली एक काम करते हैं, बेस्ट तो यही है कि अभी राइट नाउ मैं देखो, एक तो बाय बाय बोलने के बाद भी 10 मिनट ले ली। ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, तो अभी तो कुछ क्लियर है नहीं दिमाग में, लेकिन हाँ अभी नेक्स्ट एपिसोड से थोड़ा स्क्रिप्टेड रखेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। सबसे बेस्ट ये है कि ये जो एंकर प्लेटफॉर्म है, एंकर प्लेटफॉर्म पे कोई भी रास्ते चलता आदमी पॉडकास्ट निकाल सकता है। तो आपको भी ऐसा लगे कि आप सुनने से ज़्यादा बोलते हो तो बेटर है कि एंकर पे जाने का और उस पर रिकॉर्ड करने का और उस पर आवाज़ बाहर जाने देने की। तो उसमें आप जितना पब्लिश करोगे, बाकी तो वो एंकर खुद संभालता है। वैसे ये एंकर की एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद पॉडकास्ट के लिए बहुत सारा ढूंढा मैंने इंटरनेट पे। फाइनली एंकर के बारे में पता चला और मैं एंकर की साइट पे जाके और अपना पॉडकास्ट शुरू किया है मैंने। अब एंकर बाद में पता चला कि स्पॉटिफाई ने ले लिया है, यानी है आखिरकार स्पॉटिफाई का प्रोडक्ट। तो आपका तुरंत ही आपका पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे तो फट्टे लेके आ जाता है और उसके बाद भी धीमे धीमे वो पब्लिश करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और आई थिंक इसमें कुछ पैसे वैसे तो नहीं मिलते, क्योंकि पैसे जो मिलते हैं वो यूएस वालों को मिलते हैं और मैं बेचारा ठहरा इंडियन, तो इंडिया में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बट खैर, अपने बोलने तक तो ठीक है और खुश रहो, और दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ठीक है, अभी मैं बहुत लंबे लंबे पॉडकास्ट अभी तो नहीं कर सकता, क्योंकि लोग इतना सुनेंगे भी नहीं। अगर अभी तक आप सुन रहे हैं तो ही बहुत बड़ी बात है, मुझे नहीं लगता कि ये 17-18 मिनट से आप मेरे को सुन रहे होंगे या मेरी बकबक सुन रहे होंगे। बट अब नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं, थोड़ा थोड़ा अच्छा से मैं बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, और आज के लिए बस इतना ही। सो आदाब, सलाम।